हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। आज हम लोग फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड में लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू जो रहता है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में प्रेजेंट होता मूव करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू कंसीडर किया है जिसका वेलोसिटी क्या है, भी है, एट ए टाइम टी। अब वहां पे क्या है, दोनों चीज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो जो उस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो दो वजह से लगेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज पे फोर्स लगेगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चार्ज पे फोर्स लगेगा उसे कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो, जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू आएगा वो दोनों के कारण आएगा। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो क्यू कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई। तो इस क्यू इंटू ई को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो, ये जो चार्ज है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, क्यू भी क्रॉस बी लगेगा, जहाँ भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो टोटल फोर्स आएगा उस फोर्स को हम लोग लोरेंज फोर्स बोलेंगे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होगा। तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दूसरा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू भी क्रॉस बी। यहाँ जो क्रॉस है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इस जब क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ साइन थीटा का टर्म आएगा, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर भी और बी पैरेलल हो जाते हैं तो वहां पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि पैरेलल होने पे साइन जीरो जीरो होता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, जीरो। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो फोर्स उस पर कितना लगेगा, जीरो लगेगा। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकालना चाहता हूँ। तो देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या, इसको मैं ब्रेक करूंगा, क्रॉस मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्यू भी बी और क्रॉस का क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालना चाहूँ तो बी अपॉन क्यू भी साइन थीटा, एफ बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू भी साइन थीटा। एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्यू है चार्ज, उसका ऐसा यूनिट कूलम, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, या इसी को टेस्ला भी बोला जाता है। ये टेस्ला, निकोलस टेस्ला के जो साइंटिस्ट थे उनके नेम के ऑनर पे इसे रखा गया है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। अब देखो, ये टेस्ला जो है बहुत बड़ा क्वांटिटी है ना। तो इसका छोटा फॉर्म क्या होता है, गॉस। तो वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट है। तो उस अगर अर्थ मैग्नेट है तो उस पे भी, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। मतलब ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, लगभग 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेट अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये किसने ऑब्जर्व किया था, ओर्स्टेड ने। लेकिन उसको कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए हमने बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा था। तो अब देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है। तो मान लो कि स्टेट रड है जिसने कैरी किया है करंट आई। स्टेट रड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट है। अब उस स्टेट रड, मतलब जो वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल है, और लेंथ हमने लिया है एल। तो देखो, एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है।
मतलब यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, n है। तो टोटल नंबर ऑफ मोबिल चार्ज मतलब एनीथिंग एनी चार्ज विच कैन बी मूव और मोबिलाइज इज कॉल्ड मोबिल चार्ज। तो अब देखो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज था, एन नंबर ऑफ चार्ज था, तो एरिया इंटू लेंथ से क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो भी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, एन इंटू ए इंटू एल। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, यानी कि ये जो चार्ज इतना चार्ज आया है वो कंडक्टर के अंदर वो कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से मूव करता है इन मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसके मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या आता था, क्यू भी क्रॉस भी आता है। देखो यहाँ क्यू का जो वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज है एन इंटू ए इंटू एल। अब एक कुलम एक चार्ज पे क्यू चार्ज है, क्यू कुलम चार्ज है, एक पार्टिकल पे क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा एन ए एल क्यू। अब वेलोसिटी वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी। देखो क्यू जो है वैल्यू ऑफ चार्ज होना करियर मतलब चार्ज कैरियर। अब देखो हम लोग जानते हैं कि एन क्यू वी डी जो होता है वो करेंट डेंसिटी होता है। करेंट डेंसिटी किसे बोलते हैं, करेंट पर यूनिट एरिया को करेंट डेंसिटी बोलते हैं। तो मैं इस वी डी को इधर ले आया तो एन क्यू और वी डी को एक जगह लिख दिया और ए एल को बाहर रख दिया। अब एन क्यू वी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जे लिख दूंगा। जे मतलब करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसे आई अपॉन ए बोला जाता है। अब देखो इसको अगर आई अपॉन ए करेंगे तो ए से ए कैंसिल, बचेगा कितना, आई एल क्रॉस बी। तो फिर से ये क्या आ गया, फोर्स बराबर आई एल क्रॉस बी। मतलब कोई भी कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है उसमें करंट अगर आई फ्लो हो रहा है, उसे मैग्नेटिक फील्ड बी में रखें तो उस पर एक फोर्स लगेगा एफ, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आई एल बी साइन थीटा, यानी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। इसका कहने का यह मतलब हुआ कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आई एल क्रॉस बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो ये यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, आई एल और बी के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है कि एक स्टेट वायर है जिसका मास है 200 ग्राम, मतलब एक स्टेट वायर का मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, एंड लेंथ 1.5, मतलब उसका लेंथ है 1.5 जो कैरी किया है 2 एम्पियर करंट। फिर बोल रहा है इट इज सस्पेंडेड इन ए मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये क्या है कि एक एयर में सस्पेंडेड है और कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बी में, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ। तो बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये समझना कि ये मैंने एक स्ट्रेट वायर ले लिया है जिसका मास दिया है 200 ग्राम और लेंथ है 1.5 मीटर और उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। तो देखो ये सस्पेंडेड है, अगर ये सस्पेंडेड है तो अगर कोई भी बॉडी है उसका अगर मास एम है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लगेगा टुवर्ड्स द अर्थ। तो मैंने एम जी एक डायरेक्शन दिखा दिया। अब देखो कोई भी पार्टिकल सस्पेंडेड तब रह सकता है एयर में जब वहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, क्योंकि कोई भी पार्टिकल को जब एयर में रखते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन इस mg फोर्स को कोई ना कोई फोर्स होगा जो क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, यानी ऊपर की तरफ लग रहा है एक फोर्स। तो ऊपर की तरफ और कौन सा फोर्स लग सकता है, मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स लगता है और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई एल क्रॉस बी। अब यहाँ देखो एल का लेंथ इधर है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है, क्रॉस मतलब डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी आई एल बी। अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं तो करंट के तरफ अपना 4 फिंगर रख दो, ठीक है, राइट हैंड का।
राइट हैंड का करंट की तरफ 4 फिंगर रखो और पाम जो है राइट हैंड का वो डाउनवर्ड रखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे डाउनवर्ड है। तो थंब जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि ये जो फोर्स लगेगा उस mg को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो हमने वेट ऑफ रड निकाल लिया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.2 इंटू 9.8 यानी 1.96 न्यूटन से उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ। और इस वेट को कौन बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग जानते हैं आई एल क्रॉस बी होता है, यहाँ थीटा 90 डिग्री है तो साइन 91 हो गया। तो आई एल बी करेंट है 1.5, लेंथ कितना है 2 और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी हमें निकालना है यानी 3b। अब देखो ये जो 1.96 न्यूटन है वो किससे बैलेंस होगा, 3b से बैलेंस होगा, क्योंकि mg तो नीचे लग रहा है, इस mg को बैलेंस कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 1.96, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.96 अपॉन 3 यानी 0.65 टेस्ला। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या था, मेनली आपको ये समझना था कि ये जो रड है ये रड फ्रीली सस्पेंडेड है। तो जब फ्रीली सस्पेंडेड है तो कोई भी पार्टिकल फ्रीली सस्पेंड तभी हो सकता है जब उस पर नेट फोर्स क्या लगे, जीरो। अगर एयर में तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑब्वियसली लगेगा नीचे की तरफ। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा कहाँ से आया, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो आई एल क्रॉस बी से हम लोग या आई एल क्रॉस बी से मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया। अब दोनों को इक्वेट करके बी का वैल्यू निकाल लिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये इस तरह क्वेश्चन आईआईटी जेई में आते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बोल रहा है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है वाई एक्सिस के तरफ एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बोल रहा है। तो विच वुड बी द लॉरेंज फोर्स, मतलब लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बी है वाई एक्सिस की तरफ यानी जे कैप ले लिया, क्योंकि जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और क्यू जो है वो उसका चार्ज जो है मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस यानी उसका डायरेक्शन आई हो गया। फोर्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल रहता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू भी क्रॉस बी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, क्यू भी का डायरेक्शन क्या है आई और बी का क्या है जे। तो आई क्रॉस जे मैंने साइक्लिसिटी पिछले क्लास में बताया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो मैग्नेटिक फील्ड का नहीं देखा है तो आप उसमें जाके देखना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहां मैंने साइक्लिसिटी के बारे में बताया। तो आई क्रॉस जे हमें क्या मिलेगा के, यानी फोर्स जो रहेगा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा। अगर फिर बात कर रहा है कि अगर वो नेगेटिव हो तो जस्ट यहाँ क्यू का साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस के यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। समझ में आया। तो इस तरह से जो फोर्स होता है, अगर कोई भी ये जो फोर्स है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से ऑब्टेंड हुआ, यानी कि ये फोर्स का जो डायरेक्शन होगा और भी और बी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन क्या होगा जब डिफरेंट एंगल लेंगे। तो मान लो कि हमने कंसीडर किया है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा। तो पहला केस लिया कि जो वेलोसिटी है उसका वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स कितना लगेगा क्यू भी क्रॉस बी, और परपेंडिकुलर है तो साइन 91 हो जाएगा यानी क्यू भी बी। अब ये ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है। बताया था कि हमने डॉट के लिए हम लोग अपवर्ड लेते हैं और क्रॉस के लिए डाउनवर्ड लेते हैं। तो ये देखो हर एक जगह यू पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसलिए हमने बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इधर है भी के तरफ, और अब हमें निकालना है फोर्स का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की तरफ अपना राइट हैंड का 4 फिंगर रखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है डाउनवर्ड है, तो पाम अपना डाउनवर्ड करेंगे तो थंब हमेशा हमें किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर रखेंगे तो हमें फोर्स किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। यहाँ पे हमने अगर लिया तो वेलोसिटी अगर इधर है तो फोर्स किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। देखो
पार्टिकल को कहीं पर भी ले जाओ, फोर्स हमेशा क्या मिल रहा है, सेंटर की तरफ मिल रहा। यानी कि ये जो फोर्स क्यू भी आया था वो सेंटर की तरफ लग रहा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है तो उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा, मोशन का सर्कुलर पाथ होगा, यानी ये सर्कुलर मोशन करेगा। अब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्यू भी। ठीक है, तो क्यू भी जो रहेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तब उस पे फोर्स क्या लगेगा, उस पे जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला लगेगा और वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, यानी सर्कुलर मोशन करेगा। अब मान लो हमने केस लिया है कि वेलोसिटी हैज ए कंपोनेंट अलोंग बी। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा। तो दिस कंपोनेंट क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज। ये अनचेंज रहेगा जब तक वो क्या हो, मोशन हो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे क्या होगा कि जो मोशन होगा प्लेन परपेंडिकुलर टू बी वो तो सर्कुलर ही होगा, लेकिन उसके जो अलोंग द कंपोनेंट होगा उसके कारण इसका लेंथ बढ़ते जाएगा। तो इससे ये समझना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री में ना होकर कोई और एंगल से मूव करता हो तब उसका पाथ कौन सा होगा, हेलिकल पाथ होगा। समझ में आया। अब देखो मैं निकालना चाहता हूं कि जब वेलोसिटी जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था उस समय वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिला, प्रोवाइड कराया मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर मोशन में मूव किया, मतलब सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब किया। अब मान लो कि वो सर्कल जिस सर्कल में वो मूव कर रहा था उसका रेडियस आर है, मैं इस रेडियस को निकालना चाहता हूँ। तो देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर, चाहे एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, भी वेलोसिटी और आर रेडियस है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराया, लोरेंज फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी। तो यहाँ से देखो भी से एक भी कैंसिल, अब यहाँ आर अगर हम निकाले तो एम भी अपॉन क्यू भी। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है क्यू वेलोसिटी भी से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी के, तो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, एम बी अपॉन क्यू बी। अब हम लोग निकालना चाहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो भी बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। अब भी बराबर ओमेगा आर है और ओमेगा बराबर 2 पाई म्यू, जहाँ म्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो 2 पाई म्यू, अगर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू लिख दिया तो 2 पाई, अब भी का म्यू का वैल्यू यहाँ रख दो, बी आर अपॉन एम आर, तो क्यू बी अपॉन एम आ गया। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आया हमारा, क्यू बी अपॉन एम। तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन अगर करेगा तो 2 पाई एंगल बनाएगा, तो 2 पाई एंगल कितने स्पीड से बनाया, ओमेगा स्पीड से, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। और ओमेगा का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, क्यू बी अपॉन एम, तो क्यू बी अपॉन एम, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी को, अब देखो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन म्यू यानी फ्रीक्वेंसी हो गया। तो देखो हमें दो चीजें सीखने को मिली। अगर इसका कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होगा तो उसे v11 बोलेंगे, और ये पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराएगा और हेलिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में एक कंप्लीट रोटेशन में उसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, तो पिच बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, क्योंकि इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, v11 टाइम पीरियड के वैल्यू रख दे 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और वेलोसिटी क्या है, v11 है। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन लिया है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा जब वो मूव कर रहा है कितने स्पीड से, 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻⁴ परपेंडिकुलर टू इट। मतलब वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो बोल रहा है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा और इसका एनर्जी क्या होगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो गिवन क्या दिया, वेलोसिटी दिया हुआ और मैग्नेटिक फील्ड दिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और भी जो है परपेंडिकुलर है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वही सेंटीपिटल फोर्स होगा, यानी कि क्यू भी जो है mv² हुआ, तो आर का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ देखो क्यू जो था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये कौन यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, तो हमें रेडियस निकल गया 28.4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना है। तो देखो एनर्जी हम लोग कैसे, कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो अगर मूव, कोई भी पार्टिकल हो अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। अब वेलोसिटी रख दो तो इतना जूल आ गया। अब देखो एक जूल जो होता है 1.6 इंटू 10⁻91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इतने से डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। अब पूछ रहा था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है ω/2π, और ओमेगा को हम लोग v/r भी लिख सकते, तो हमने v/2πr से ये निकाल लिया फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा कि सबसे पहले कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक फोर्स लगता है, उसे वो सम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, यानी क्यू ई और क्यू v क्रॉस b के। फिर हमने उससे डिराइव किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितना फोर्स लगता है। फिर हमने पढ़ा कि अगर वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, उसका कुछ कंपोनेंट है, तो वो हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए फिजिक्स का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगर आपको कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू।